ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जनरंजन भाव राग, इससे बचने का उपाय गाथा 120 में कहते हैं कि संसार का राग जनरंजन आदि अशुभ राग कहलाता है, जो संसार परिभ्रमण दुर्गति का कारण है। और आत्मकल्याण की भावना, अपने आत्मस्वरूप का चिंतन, संसार से विरक्तता और मुक्त होने की भावना, यह शुभ राग कहलाता है। और ऐसे मुक्त होने के भावना के बाद जो ज्ञान स्वभाव का आलंबन, जिन वचनों के श्रद्धान सहित इस संसार के परिभ्रमण से छूटने का एकमात्र मार्ग है। इसलिए दुनिया में मेरा ज्ञान प्रसिद्ध होवे, दुनिया में मेरी प्रशंसा होवे, जो मैं कहता हूँ उससे दुनिया खुश होवे, ऐसा जिसके अंदर अभिमान प्रयोजन वर्तता है, उसका धारणा रूप ज्ञान भले सच्चा हो तो भी वास्तव में वह अज्ञान है, जनरंजन राग भाव है, जो संसार में परिभ्रमण का ही कारण बनता है। इसलिए जो भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अंतर्मुख प्रवृत्ति रुचिपूर्वक, दृढ़तापूर्वक ऐसे जमना रमना है, अपने आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा स्वरूप का ऐसा स्वरूप, ऐसे स्वभाव का निरंतर चिंतन और ऐसी झंकना कि अब मुझे मुक्त होना है, इस जन्म मरण रूपी इस संसार के परिभ्रमण के मूल को जड़ मूल से उखाड़ के फेंकना है। ऐसी दृढ़ता, ऐसा वैराग्य भाव, ऐसे संसार के प्रति औदासीन्य वृत्ति, अनासक्त भाव, संसार के क्षण भंगुरता का एहसास, सभी गेयों से दृष्टि हटाकर, सभी गेयों को हेय रूप मानकर, एकमात्र ज्ञान को गेय रूप बनाकर बहिर्मुक्ता छोड़कर अंतर्मुक्ता करनी, यही एकमात्र जनरंजन भावों से छूटने का उपाय है। परंतु फिर भी कर्मोदय जन्य जो भाव होते हैं, उस वक्त क्या करें? तो उपाय में गाथा 121 में कहते हैं कि ज्ञान स्वभाव का अंकुरण होने, अर्थात मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, ममल स्वभावी ही हूँ, ऐसा स्वस्वरूप का सम्यक ज्ञान प्रकट होने से तथा ज्ञानानंद स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ करने से भाव, कर्म, मोह, रागादि विलय को प्राप्त होने लगते हैं। जब ज्ञान अपने परम ज्ञान, केवल ज्ञान स्वभाव में एकाग्र होता है, तब अपने शुद्धात्म स्वरूप की गाढ़ रुचि श्रद्धा प्रकट होती है और तब आत्मानुभव रूपी ध्यान की अग्नि जलती है, जिससे सब कर्म बंधोदय क्षय को प्राप्त होते हैं। यदि कर्मोदय जनित कोई भी क्रिया होवे, कोई भी भाव आवे, तो सीधी बात वहाँ से भेद ज्ञान करने के, वहाँ से दृष्टि हटाकर भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म मुझसे संपूर्णतः भिन्न है, न्यारे है, इसलिए एकमात्र उसको मैं जानने वाला और उसके जानते वक्त अपने ज्ञान स्वभाव को जानने वाला, ऐसा एक चिंतन करते हुए अपने उपयोग को अपने स्वरूप और स्वभाव में लाने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही तो हमारी साधना है। क्योंकि सम्यक जीव अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा में ही आनंद मान रहा है और आत्मानुभव की वृद्धि अर्थात शुद्धि की वृद्धि के लिए चारित्र पालने का उत्साह भी रखता है और आत्मा में स्थिरता पाने के लिए तप तपने की अनुमोदना करता है और एकमात्र स्वरूप और स्वभाव के आलंबन से उसी में रक्त विरक्त हो जाना, अनुरक्त हो जाना, पर द्रव्य पर भावों से संपूर्णतः अपने उपयोग को हटाने का प्रयास और पुरुषार्थ करना,
और संयोग रूप कर्मोदय का लक्ष्य छोड़ने और अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का आश्रय लेने, अपने शुद्धात्म स्वभाव में रहने का, अपने स्वरूप और स्वभाव का आश्रय, गुण गुणी का आश्रय, यही एकमात्र उपाय है। इसलिए सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, यह चार आराधना का आराधन करना ही सच्चा मुक्ति का मार्ग है। और इसी से सब रागादि भाव और कर्म संयोग छूट सकते हैं और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब यहाँ कहते हैं कि जब आत्मा शरीरादि से भिन्न है, फिर यह शरीरादि संयोग में क्यों रहता है? तो कहा कि अपने अज्ञान मोह मिथ्यात्व के कारण शरीरादि संयोग में रहता है। और उससे क्या होता है? तो कहते हैं कलरंजन दोष लगते हैं। जनरंजन अर्थात पर की अपेक्षा से होने वाले राग रूपी दोष। कलरंजन, कल कलेवर अर्थात शरीर, शरीराश्रित मैं और मेरापना, इसमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व पने रूपी जो दोष है, उसको गाथा 123 में कहते हैं कि शरीर के संयोग से अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं और बढ़ते हैं। कलुष भाव विषय कषाय पापादि की परिणति होती है। कलुष भाव मलिन परिणति से द्रव्य कर्म नो कर्म का बंध होता है, जिससे संसार का ही परिभ्रमण बढ़ता है। शरीराश्रित दोष कि शरीर के ऐश्वर्य व उसकी शोभा बढ़ने से मान होता है और जीव उसी को बढ़ाने में लगा हुआ है। या तो शरीर का ऐश्वर्य, शरीर की शोभा, ये जो पद प्रतिष्ठा, मैं सबसे अच्छा कैसे दिखूं, सब में अच्छा कैसे अपने आप को लगूं, मेरे वस्त्र मेरे आभूषण सबसे अच्छे कैसे लगे, सारे बाहर 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 कहीं न कहीं अपनी प्रतिष्ठाओं को शरीराश्रित बढ़ाने में लगा हुआ है, शरीर को सजाने संवारने में लगा हुआ है। काले से काला, कुद्रूप से कुद्रूप इंसान अपने आप को सद्रूप सुरूप मेकअप के द्वारा, किसी भी प्रयास के द्वारा अपने शरीर को अच्छा बनाना चाहता है। बुढ़ापा आ जाए तो बालों को काले करके अपने बुढ़ापे को छुपाता है। कहीं न कहीं इस शरीर को छुपाने में किसके लिए? कि कहीं लोगों में अच्छा न लगे। हाँ, लोगों को अच्छा दिखाने के लिए। क्या कहेंगे लोग? ऐसे कलरंजन दोषों को उत्पन्न करके शरीर के सुख के लिए, शरीर को टिकाने के लिए न जाने कितने हिंसा भी कर लेता है, अपराध कर लेता है। शरीर के जितने भी प्रसाधन हैं करीबन सारे दोषयुक्त हैं। चर्बियों से, हड्डियों से, हाड़ मांस से जानवरों के बने हुए ये सारे चमड़े के पर्स आदि, जूते आदि, जो भी हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हिंसा का ही काम कर रहे हैं। इसके आधार पर तो आज ये कत्ल खाने चल रहे हैं। अपने शरीर को टिकाने के लिए कितने शरीरों को हम नाश कर रहे हैं, कितनी हिंसा कर रहे हैं, ये दोष हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। सुनकर, पढ़कर, समझकर भी जीव उससे छूट नहीं पा रहा है। इसलिए शरीर के विषयादी सुखों के लिए फिर लोभ मायाचारी करता है। इस शरीर के मोह से चारों ही कषाय भड़काती है। शरीर के नाम पर कोई गाली दे दे, कोई उंगली उठा दे तो क्रोध करता है, हे उंगली मत उठा। क्या हो जाता है पता नहीं। ऐसे भावों में कलुषता आती है और उससे हिंसादि पाप होते हैं। ये कलरंजन अर्थात शरीराश्रित दोष, इससे हमें विशेष बचने का प्रयास करना चाहिए। और जब जीव
उसमें लिप्त होता है तो अनंत दोष को पैदा करता है, अनंतानुबंधी कर्मों का बंध करता है, गाढ़ मिथ्यात्व का पोषण करता है और कषायों से रौद्र ध्यान में पांचों प्रकार के पापों में आनंद मानता है तो कभी आर्त ध्यान आदि से शोक आदि करता है। इन शरीराश्रित संबंधों में इष्ट के वियोग से, अनिष्ट के संयोग से, पीड़ा से, चिंतन से, निदान बंद होने से महाविलाप करता है। परिणाम में अनंत गुणी मलिनता को बढ़ाने का ही काम करता है और दुर्गति को प्राप्त होता है। हम सबको इससे बचने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। व्यवहार की अपेक्षा से ये भी बहुत जरूरी है। नहीं तो ज्ञान 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 तो कर रहा है, लेकिन ये जनरंजन, कलरंजन, मनोरंजन दोषों से बचने का उपाय नहीं कर पा रहा है। और कुछ नहीं तो अपने आप को हीन दीन मानता है। कहाँ उनके शरीर वो वज्र ऋषभ नारा सहनन और कहाँ हमारा शरीर। ऐसा जीव अपने आप को दुर्बल मानकर मूढ़ता को, मूर्खता को प्राप्त होता है। पर द्रव्य का, पर शरीरों का, इस शरीर का मैं कर्ता भोक्ता हूँ, मैं दुर्बल हूँ, उन्नत हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, इस प्रकार से पुण्य पाप के रूप में अटकता रहता है, व्यवहार में भटकता रहता है। ये सारे शरीर और शरीरादि संयोग जब सुन रहा है, पढ़ रहा है कि मैं नहीं, मेरा नहीं, फिर भी उसी में रचा पचा है। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र है, सब पाप का यह बाप है। यह देहाध्यास, यह देहात्म बुद्धि। इस देह को मैं मानकर बंदी हुआ यह आप है। इस देह देवालय रूपी पिंजरे में क्यों बंद हुआ है? जो शुद्ध शाश्वत मुक्त है, अच्युत तथा निष्पाप है। इस देह को मैं मानने का नाम ही अज्ञान है। यही अविद्या आवरण, माया यही अभिमान है। संसार की जड़ है यही, सब क्लेश की यह खान है। अध्यास यह कहलाय है, विपरीत यह ही ज्ञान है। यही अज्ञान है, यही मिथ्यात्व है, यही देहाध्यास है, यह देहात्म बुद्धि। यदि यह देहाध्यास छूट जाए, छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू उसका, यही धर्म का मर्म। ये धर्म का मर्म है। इसलिए आगे की गाथा 125 में बता रहे हैं कि शरीर संयोग में एकत्व के कारण जीव निरंतर दुखी और दुखी ही रहता है, हाय हाय करते रहता है और हमेशा कर्म करने की ही भावना उसकी बनी रहती है। कुछ न कुछ करता ही रहता है, कभी साता से शांति से बैठ नहीं पाता है। कुछ करूं, कुछ करूं, इस कर्तृत्व से अब हटना है। ये सच्चा धर्म है। अशुभ से हटता है तो धर्म के नाम पर भी उसे कुछ करने को चाहिए। अरे यंत्र मंत्र तंत्र जाप कुछ तो बताओ। अरे और कुछ नहीं तो ध्यान की कोई विधि बताओ। क्या बताएं? अपने आप में रहना, परद्रव्य प्रभावों से हटना, इतना ही तो काम है। यही तो ध्यान है, यही तो साधना है। शांति से चुपचाप अपने में नहीं बैठ पाता है और शरीर के स्वभाव के माता पिता, पुत्र पत्नी आदि या अगुरियों के संयोग संबंध में, उनकी संभाल में और इस शरीर की संभाल में रंजायमान होकर अपने आप को अधिक अधोगति में डालता है। अनादिकाल से ये देहाश्रित
क्रियाएं और देहाश्रित भाव, क्योंकि अभी तक देह को पर सुन रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन मान नहीं रहा है। श्रद्धान में अभी पक्का नहीं हुआ है। इसलिए शरीर में पीड़ा आदि होने से भयभीत, चिंतित, दुखी रहता है। रात दिन घर परिवार की हाय हाय किलकिल में लगा रहता है और ऐसे गुरुओं के पास पहुंचता है जो शरीर की साता बता सके। इसलिए कुछ न कुछ करने की भावना रहती है। शरीर का दुख, शरीर आश्रित संसार के दुखों से कैसे मुक्त बनूं, इनके उपायों में लगा रहता है। परमात्मा का भी जाप करेगा नवग्रह को निकालने के लिए। कहीं न कहीं धर्म के नाम पर भी अटक रहा है और अज्ञान से उत्पन्न होने के कारण ये परद्रव्य में मैं मेरापना ही सबसे जो बड़ा अहंकार है, सबसे बड़ा दोष है। इस तरह से शरीर के ही कारण उसके नाम में, क्रिया में, पदार्थ में, भाव में, इस शरीराश्रित ज्ञान में, शरीराश्रित त्याग में, इस शरीराश्रित देश काल आदि के साथ अपना संबंध मानकर ऊंची नीची योनियों में जन्म मरण करता रहता है। इसलिए शरीर को अपना मानना, यही ममता, और अपने को शरीर मानना, ये अहमता, मैं और मेरापना, ये मात्र शुभ और अशुभ कर्मों का ही बंध कराकर, सुख दुख रूप फल प्रदान कराकर फिर संसार परिभ्रमण का कारण बनता है। इसलिए गाथा 126 में कहते हैं कि यह कलरंजन दोष अर्थात शरीराश्रित दोषों के कारण मोह और क्षोभ की विशेषता सहित मन वचन काय की क्रिया से विशेष कर्मों का बंध करता है। मोह में फंसता है, कुटुंब परिवार का पालन पोषण करने में ही लगा रहता है। अच्छा खाना पीना, मौज शौक में रहना, धन आदि का संग्रह करना, सबको प्रसन्न रखने का प्रयास करना, हम दूसरों को और दूसरे को हमसे कैसे प्रसन्न रह सकते हैं, इस प्रकार के उपदेश जो अगुरु देते हैं। गुरुओं का काम घर परिवार को कैसे संभाले ये नहीं है। सद्गुरु तो उसे कहा कि जो इस भव भ्रमण रूपी दुख से कैसे छुटकारा पाए, और उसका उपाय एकमात्र स्वद्रव्य स्वभाव, अपने आत्मा की रमणता का उपदेश, ऐसे परद्रव्य पर भावों से छुड़ाकर स्वद्रव्य स्वभाव में लाने का उपदेश देने वाले ही सच्चे सद्गुरु है। लेकिन फिर भी बाहर के कुगुरुओं के जाल में फंस जाता है और गुरुओं के जाल में फंस जाता है। इसलिए जिस प्राणी, पदार्थ, घटना, क्रिया और परिस्थिति को मनुष्य अपने दुख का हेतु या सुख में बाधक समझता है, उसके प्रति अंतःकरण में दुर्भाव, असहिष्णुता और उसे नष्ट करने के भाव रूपी द्वेष को पैदा करता है। यह राग कौन सा? शरीराश्रित राग द्वेष को पैदा करने वाला बन जाता है, क्योंकि फिर जो शरीर को कष्ट देता है, जो शरीर का ध्यान नहीं रखता, उस पे गुस्सा करता है। इसलिए कहते हैं कि यह शरीर जिसमें कोई विशेषता नहीं है, जो जड़ पुद्गल मलमूत्र की खान है, हड्डी का ढांचा मात्र है, परंतु जीव के अज्ञान के कारण वह जीव इसी को इष्ट प्रिय मानकर उसकी ओर देखता है, उसे सजाने संवारने में लगता है। चमड़े को सजाने में उसे मजा आता है। बाहर कहीं जाए और मांसाहार होता हो तो छी छी करता है। हाँ, चमड़े को देख के नाक मरोड़ता है, मुंह को घुमाता है। लेकिन ये चमड़ा, शरीर रूपी चमड़ा, खुद का और दूसरों का अभी प्यारा लग रहा है।
और उससे अपनी आत्मा को भूल जाता है। और शरीरी विज्ञान घन आत्मस्वरूप से विरत रहता है, ज्ञान में अंतर डालकर अज्ञान में ही रत रहता है और अनिष्टकारी संसार को बढ़ाने का कारण करता है, उसी का आलम्बन रखता है। जो इष्ट ऐसा भेद विज्ञान है, ऐसे भेद विज्ञान आत्मज्ञान की चर्चा नहीं कर पाता। शरीर के रूप रंग अवस्था को ही इष्ट अनिष्ट देखकर सुंदर कुरूप अच्छे बुरे ऐसे शरीरों में फंसता रहता है। इसलिए ये शरीर ही मैं हूँ, इस प्रकार का संबंध जोड़ना यही सबसे बड़ा अज्ञान है, मिथ्यात्व है। और इसके मरण से ही सर्वोत्कृष्ट भय को पाता है। सात भय इस शरीराश्रित ही तो है, और इसको पालन पोषण में, इसको टिकाने में एन केन प्रकारेण सब प्रकार के उपाय करने में फंसा रहता है। इसलिए इससे बचने का निरंतर हमें प्रयास करना चाहिए। हर जीव शरीर और शरीराश्रित क्रिया, शरीराश्रित संयोग संबंध, इनसे बचकर, इनसे दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप और स्वभाव में दृष्टि करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान और पाऊं पद निर्वाण। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, स्यादवाद से जो है अलंकृत शारदे श्रुत रूप है। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोग में विस्तार है। महिमा में जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। ओम।